कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 75 साला सियासत में बड़ी बड़ी पस्ती देखी गई है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो पीटीआई की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है, उससे जो सियासत का जी पस्ती जो है। दूसरा, जिस तरह मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं समझता हूँ कि मज़हब की भी तौहीन की गई है। दिवालियापन जो है ना सिर्फ सियासी है बल्कि मजहबी दिवालियापन भी जो है ना, जो चौखटों के ऊपर, मज़ारों की चौखटों पे जो सजदे लोग देते हैं, सजदा तो सिर्फ, मेहरबानी करिए ज़रा, सजदा तो सिर्फ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। बाकी तो कोई भी सजदे के लायक जो है कोई और हस्ती नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला की हस्ती के अलावा। तो ये लोग जो हैं ये किस किस चीज़ के लिए सजदा रेज होते हैं वो भी आपके सामने, आपने खुद देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। और फिर यह है कि इन सारी हरकतों की वजह से, सारी हरकतों के बावजूद इन लोगों को ज़ोम तकवा भी है। ये अपने आप को मुत्तकी भी समझते हैं, अपने आप को दीनदार भी समझते हैं, अपने आप को जो है वो मज़हब के ठेकेदार भी समझते हैं। जो हमारे यहाँ पे बुज़ुर्गों की श्राइन्स हैं, काबिल एहतराम हैं, हम लोगों तक दीन उन लोगों ने पहुँचाया, उनकी श्राइन्स पे भी यही लोग काबिज़ होते हैं। और सब कुछ जो है वो नोटों के लिए। आप देखें जिस उस हुकूमत के मतलब या जिस मुल्क के मतलब उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। परसों जो है एपेक्स कमेटी की मीटिंग में गंडापुर ने कहा जी कि मेरा लीडर जो है, सब ने तोशा खाना से लिए हुए हैं तोहफे, मेरे लीडर ने भी जो है तोहफ़ा लिया हुआ है, तो इसमें क्या गुनाह है। उनको एक बेगुनाही में कैद रखा गया हुआ है। वहाँ पे उनको कॉन्ट्रडिक्ट ना किया गया, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो है एक मीटिंग में जो है इस किस्म की ज़िमनी जो है एक मौजू पे कंट्रोवर्सी मौजू नहीं थी, लेकिन उन्होंने तोहफ़ा जो है सब ने लिया। अब वो कितने जो है वो वीडियो भी मौजूद है इन मासूफ़ा की, पीरनी साहिबा की, कि वो लोगों को झाड़ रही हैं, नौकरियों से निकाल रही हैं कि सामान जो है फ़लाने के ज़रिए आना चाहिए, फ़लाने के पास आना चाहिए। सबको आपको पता है, सारी ऑडियो आपने सुनी होगी। फ़र्क यह है कि उन्होंने तोहफ़ा लिया, उसको बेचा, उसमें से एक मामूली रकम जो है उसकी वैल्यू के मुताबिक जो है वो जमा कराई और बाकी जो है अपनी जेब में डाली। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है, तोशा खाने का नहीं है। मैं गंडापुर साहब की गलतफहमी, वैसे गलतफहमी उनको कोई नहीं है, वो उनसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन एक ही थैली के क्या यही कहते हैं, चटे बटे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब है कि वो यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, यू नो, ये वो उसके मिसदाक जो है ना, मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम, जाली क्लेम। और बच्चे जो हैं सुन्नियों के पास जो हैं पल रहे हैं, जो फाइनेंस करते हैं, जो पेट्रनेज है, जिनकी सरपरस्ती में कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है, फ़लस्तीनियों का हो रहा है, लबनानियों का हो रहा है, ईरानियों का हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उसका ये असाब लगाए। लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। भुट्टो ख़ानदान और नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान ने मारूसी सियासत, और यहाँ पे ना सिर्फ मारूसी सियासत हो रही है बल्कि वारसों में लड़ाई हो रही है।
यानी तीन ख्वातीन जिस तरह मैंने कहा एक तरफ हैं, एक खातून एक तरफ है, और विरसे पे लड़ाई हो रही है। ये विरासत की सियासत की इंतहा है, द मोस्ट अगली फेस ऑफ पॉलिटिक्स बाय इनहेरिटेंस, यू नो। अब ये जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्शन जो है अपनी शुरू की है, आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। आप देखें कि करप्शन की दास्तानें बुज़दार और फरा घोगी से स्टार्ट हुई, उसके बाद तोशाखाना आए, और अब एक नया बाब जो है सियासत पे भी कब्ज़ा जो है वो जमाने के लिए जो है, मेरा ख्याल है वो इस वक्त फ्रंट रनर हैं। और उनकी इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है उनका भी कल बयान आया है, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, कल उनका भी बयान उनका इस चीज़ के मुतल्लिक़ आया है। तो हमारी सियासत ने, जिस तरह मैंने कहा, कि कभी इतनी पस्ती नहीं देखी थी, और इतनी अगली सियासत जो है कभी पाकिस्तान में नहीं। बड़े बड़े हमारे सब लोगों ने, जिन जिन के पास भी इक़्तिदार रहा है, बड़ी पस्ती उनके अदवार में देखी गई। दूसरा मैं कहना चाहता था कि कल भी खून रेजी जो है केपी में हुई, परसों भी हुई, लगातार हो रही है। वज़ीर आला जो है वो हर चौथे दिन, पांचवें दिन जो है हमलावर जो है वफाक पे हो जाता है, या पंजाब पे हो जाता है। फिर जिस किस्म की वो ज़बान बोलते हैं, हमलावर तो उनको दहशतगर्दी पे होना चाहिए। हम सियासतदानों का जो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस जो है क्लेम करते हैं कि ये हम नुमाइंदे हैं आवाम के, तो हमारे मास्टर्स जो हैं वो, हमारे लीडर हमारे मास्टर नहीं होते, आवाम हमारी मास्टर्स है। बशमूल हमारे लीडरों के भी जो मास्टर्स हैं, उनको निगलेक्ट करके, उनको पसे पुष्ट डाल के, उनके कत्लेआम से टोटली जो है उसको नज़रअंदाज करके, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है केपी की लीडरशिप जो है इस वक्त सियासत कर रही है। और सियासत भी एक शख्स की कर रही है जो अब क्लेम उनका हो गया कि हम शरीयत हैं। अब 24 की उन्होंने तारीख दी हुई है। ये तीसरा हमला है उनका। काश के वो एक हमला जो है वो दहशतगर्दी पे भी कर दें। एक आप मुझसे बहुत बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत बेहतर आपको जो है पता है कि कोई ऐसा एफर्ट दिखा दें केपी की हुकूमत ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने किया। सियासत में रोजाना बयान आएंगे, और जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10 दिन पहले तक जो है इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने सियासी राब्ता, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब वो खुद कह रहे हैं, मेरा ख्याल कल उन्होंने अदालत में कहा है कि हमारे राब्ते हैं सियासतदानों से। मीडिया ने बाज़ हमारे कुलीग्स के नाम भी लिए कि उनके साथ उनके राब्ते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल टोटल इनकार हुआ कि हमारा कोई इस किस्म का राब्ता नहीं है कि जिसमें मुज़ाकरात चल रहे हों। और कल ही मेरा ख्याल है कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन हालात में ये कब्ज़ा ग्रुप जो है, एक कब्ज़ा ग्रुप लाहौर का है, दूसरा पाकपटन का है। इसका क्या नतीजा निकलता है
ऊंट किस करवट बैठता है ये ज़्यादा देर नहीं लगे, पता लग जाएगा। ये बड़ी अगली सिचुएशन जो है इनकी अंदरून खाना जो है, जो लड़ाई से शुरू हो गई हुई है, उसने बड़ी अगली सिचुएशन जो है। अब आपने मरवत साहब का भी बयान पूछा पढ़ा, पैसे कलेक्ट करने की बातें बार बार की जा रही हैं कि पैसे इतने दे दें। बुशरा बीबी कह रही हैं ये इतने पैसे दे दें, 10,000, 12,000, 20,000, 15,000, और साथ खाने का जो है मैंने बंदोबस्त करूँगा, को पल्यों भी ला लो कुछ चढ़ाएगा। लोगों की जेबों में बस हाथ डालना है आपने। ये तो जेब कतरों का काम होता है कि लोगों की जेबों में हाथ डालें। तो अगर ये जेब कतरे हैं बशमूल, अब मैं क्या कहूँ, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ी सी हया आ रही है। ये लोग जेब कतरे हैं। ये कभी ख्वातीन ने उठ के ये पैसे गुराने वाला सिलसिला जो है, इससे बेहतर है डी चौक में परना पा के उधर बैठ के पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें। ये उस तक भी जा सकते हैं, इतनी पस्ती तक भी जा सकते हैं जो पैसों के लिए जो इन्होंने खेल खेले हुए हैं। और ये सबसे बड़ा जो नुकसान इसका हो सकता है, हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है, और तारीख गवाह है, पिछले 75 साल की तारीख गवाह है। हर मौके के ऊपर सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे साथ जो है शाना बशाना जो है उन्होंने तमाम क्राइसिस का जो है ना वो मुकाबला किया है। अपनी सियासत के लिए पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की गुलामी मंजूर है। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की गुलामी नामंजूर। ये कहाँ लेके जाएंगे ये सियासत जो है। मुल्क की जो है इकोनॉमी को अटैक करते हैं, मुल्क की दफा को अटैक करते हैं। सियासत में जो गंद इन्होंने घोला हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये कल जो कुछ हुआ और उससे पहले भी जो उन्होंने वीडियो पैगामात या प्रेस के साथ बात की, मीडिया के साथ बात की, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। और ये सारे लोग जो हैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों की दुकानदारी जो है कोई डायरेक्ट कैश फर्द पे गिने लोग, सब रिश्तेदार ज़्यादा हो जाएंगे ना। ये सामने आपके, मैं कोई कुछ छुपी छुपाई बात नहीं कर रहा कि जिस तरह पैसे मांगे जा रहे हैं और रोटी किसी के ज़िम्मे, ट्रांसपोर्ट किसी के ज़िम्मे, जिस तरह मैं फिर कहूँगा कि पल्ले में लाओ कोई पैसा ही, और फिर साथ धमकी दे दी कि आइंदा जो है, यही मोहतरमा धमकी देती हैं कि आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट जिनको दिया जाता है उनकी इज्जतें की जाती हैं, और वो इज्जतदार लोग होते हैं किसी भी पार्टी के हों, और उनकी इज्जत और एहतराम जो है उसके डिमांड होती है कि उनको टिकट दिया जाए। जो आवाम में उनकी इज्जत और एहतराम जो है उसकी डिमांड होती है कि उनको टिकट दिया जाए। ये वन मैन शो नहीं होता। ठीक है, लीडरशिप के वोट होते हैं, लीडरों के वोट होते हैं, लेकिन वहाँ पे शख्सियत किसके ज़िम्मे आपने लगाई है, सीट या जो है इलेक्शन लड़ना, वो भी बहुत काउंट करता है। ये तौहीन है उन लोगों की जिनके मतलब ये बात कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका माजी इस बात की शहादत देता है कि उनका क्या लेवल है, इखलाक का क्या लेवल है, उनकी सोच का क्या लेवल है, और जो वार उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात पे किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तो सरवाइव करेगा, क्योंकि इसकी ज़मानत को हम तो नहीं देते, इसकी ज़मानत तो अल्लाह ताला की ज़ात देता है इस वतन की। लेकिन इस किस्म के लोगों के शर से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे।
इनकी जो घरेलू लड़ाई है, इनकी जो विरसे की लड़ाई है, विरासत की लड़ाई जो है, उससे पाकिस्तान को बचाए। आप सब लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं? 24 तारीख नज़दीक आ गई है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कि इस चीज़ को रोका जाए? लोगों का पहले भी नुकसान हो चुका है, लोग वैसे ही फाइनेंशियली मजीद इसको किस तरह रोकेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो वे है वो बता दें। बाकी देखें, कल फैसला भी आया है अदालत का, बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर फैसला इस सिलसिले में आया है। तो हम उस फैसले को पूरी कुव्वत के साथ जो है, रियासत की जितनी भी कुव्वत है उसके साथ इन्फोर्स करेंगे। एंड वील मेक इट श्योर कि ये जो रोज़ाना की इन्होंने एक रूटीन बना ली हुई है हमला आवर होने की, जिस तरह मैंने कहा है कि दहशत गर्दों पर नहीं हमला आवर होते, क्योंकि वो उनको लेके आए हुए हैं। ये 6-7 हज़ार दहशत गर्द जो है वहाँ से ला के बसाया गया पाकिस्तान में। जो तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आती हैं वो उनके पास आके उनके घरों में रहती हैं, वहाँ से हमलावर होती हैं हमारी आबादी पे, हमारे ख्वातीन पे, हमारे मर्द हज़रात पे। कल देखें किस तरह पारा चिनार पे किस तरह खून रेजी हुई है, कत्लेआम हुआ है। आप बिल्कुल जो है तसल्ली रखें का बंदोबस्त जो है आवाम भी करेगी और बंदोबस्त जो है रियासत भी करेगी इंशाल्लाह। जावेद हुसैन साहब नुक्ता जी जो है सर, माजी में भी देखा कि जब मज़ामती तहरीकें चली तो उस वक्त जब कायदीन जेलों में थे तो उनकी अहलिया ने मैदान में उतरी और उन्होंने नुसरत भुट्टो का किरदार देखें। फिर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने मज़ामती सियासत की और ये कहा जा रहा था कि अगर वो मज़ामती सियासत उस वक्त ना करती और स्टैंड ना लेती तो शायद मियाँ साहिबान सऊदी अरब भी ना जा सकते। तो ऐसी सूरत में अगर ये बीबी कोई अपना एक रोल प्ले करना चाहती हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि कोई बुरी बात है? दूसरा ये कि इमरान खान पे जो केसेस हैं वो एक में ज़मानत होती है, दूसरे में फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मुसलसल एक तरीकाकार यहाँ पर चल रहा है, तो ये रवैया जो है ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? देखिए, पहला जो आपने कहा कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने, अल्लाह उनको रीक रहमत करे, बड़े दुख उठाए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने। वो लीडरशिप के ऊपर काबज़ नहीं हो रही थी, ना बेगम कुलसूम नवाज लीडरशिप पे काबज़ नहीं हो रही थी। ये तो अपने आप को शरीय डिक्लेयर कर रही हैं, इससे आगे क्या होगा? और साथ ये है कि वहाँ पे झगड़ा है कि इनके रोल के ऊपर देखें, अगर बेगम कुलसूम नवाज जो है उनके रोल के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं हुआ, इनके रोल के ऊपर तो इनके सगे रिश्तेदार इतराज़ कर रहे हैं, इनकी पार्टी इतराज़ कर रही है। मरवा साहब का बाकायदा बयान जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पार्टी के लोग जो है इस चीज़ पर इतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है कि आपका जो है सब जो कंपैरिजन है वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है। यानी मैं आपको हालात में भी फ़र्क है सर, हालात में भी फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हालात में भी बहुत फ़र्क है। और मैं नहीं समझ, देखें मियाँ साहब जहाँ से चले गए, बहुत से साथी हमारे जो है उनकी एब्सेंस में जो है हमें छोड़ गए, उन्होंने मुशर्रफ को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्टी जो है उसकी हायरार्की जो है उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं आया। जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो रहे थोड़े थे ज़्यादा थे वो अपनी जगह जो है खड़े रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वक्त पीपल्स पार्टी का जनरल ज़िया के वक्त आजमाइश का वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे, उनकी शहादत हुई, उसके बाद उनके बच्चे भी जो है वो उन पर भी बड़ा मुश्किल वक्त आया। लेकिन जो एक लीडरशिप की एक आइडेंटिटी थी वो कंफ्यूज नहीं हुई, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई वो लीडरशिप की आइडेंटिटी जो है, और आज भी है, आज भी बिल्कुल उसी तरह है। ये तो टोटल रौला पड़ा हुआ है सर। इसी में एक आप इस रोले को कैसे मुकाएंगे? क्या आप समझते हैं कि अपने आप ही मुका लेंदे? सुनो ना, विरासत ਤੁਹਾਡੀ और साडी बेगम ਨੂੰ जाएगी, बच्चियां ਨੂੰ जाएगी या साडी ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ जाएगी?
नहीं, सबसे पहले तो जो विरसे का जोड़ा है उन कानून विरासत ना मेरे को पढ़ाओ जड़ा मेरा मतलब है इतने सहाफ़ी बैठे थे तो एक सियासी वर्कर बैठा था है तो उसी कानून विरासत की गल देखो। विरसे में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो बच्चों का होता है, बच्चे उन्होंने यहूदियाँ कोल ने हूँ दसो ठीक है ना। उस्मान खान साहब समाज खायर साहब, आप जिक्र कर रहे हैं कि वज़ीर आला केपी जो है उनका दहशतगर्दी के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आता और ये खातून जो है वहाँ बैठ के सियासत कर रही है, वज़ीर आला हाउस में है। अगर वो उनकी एक्टिविटीज़ इस किस्म की हैं कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? रियासत क्यों सोई हुई है? और दूसरा ये है कि आप एक खातून का सऊदीया से रिलेटेड बयान का हवाला दे रहे हैं, इतला ये है कि एक और खातून ने चीन से रिलेटेड जो है वो भी बयान दिया था, उसका भी बड़ा सख्ती से बुरा मनाया गया है। मेरा इशारा वज़ीर पंजाब की तरफ सर। नहीं, उनका मुझे मेरी याद है उन्होंने कहा कि मरते रहते हैं लोग, इसके ऊपर बड़ा सख्त रिजर्वेशन है चाइनीज एम्बेसडर की भी, उनकी गवर्नमेंट की भी, कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप कह रहे लोग मरते रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने एक जनरल बात की कि यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इतनी तादाद में, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, कि वो शहीद किए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके हवाले से बात की। चाइनीज़ का उन्होंने कहीं भी जिक्र नाम तक नहीं लिया चाइनीज़ का। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है वो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, लेकिन उन्होंने कहीं चाइनीज़ का नाम तो नहीं दिया किसी से स्टेप। और चाइनीज़ बिल्कुल हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, वो हमें बड़ा एहतराम है और हम जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर उनकी सिक्योरिटी का जो है ना जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि चाइनीज़ को वाई चाइनीज़ आर बीइंग टारगेटेड, उसमें सिर्फ ये उसकी मैं एक मिनट, उनको जो है टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसे सूबे में जहाँ पे खलफशार है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा, सी पैक के जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो भी चाहते हैं कि हर चीज़ को अबेंडन करके खैराबाद कह के चाइनीज़ वापस चले जाएं और पाकिस्तान की जो तरक्की का जो पहिया है वो हो जाए, वो हॉल्ट हो जाए, रुक जाए और पाकिस्तान की टोटल 100 नहीं 200% जो है वो डिपेंडेंस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर आ जाए और वो पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी चाहें अपनी मर्ज़ी के साथ गवर्न करें। कौन जी? बैकडोर पे गंगापुर साहब पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात। देखें, उनके चैनल जो हैं डेफिनेटली जो हालात आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी उनका कोई ना कोई राब्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर है, नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है जो भी होती है। इसके अलावा गौर साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या कोई और लोग जो हैं, उनके साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। वो उनका वज़ीर आला की हैसियत से, क्योंकि उनके पास एक ऑफिस है तो इसलिए उनसे राब्ता जो है, देखें आप परसों एपेक्स कमेटी में वो बैठे हुए थे, वो भी एक राब्ता है कि 4-5 घंटे बैठ के उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की है। उसमें उन्होंने अपने सूबे के मतलब की बात की है, एक फ़िक्रा उन्होंने बानी PTI के लिए कहा है और एक फ़िक्रा मैंने कल TV पे भी कहा था, 2 फ़िक्रे उन्होंने सियासी बाकी उन्होंने सियासत पे कतई बात कोई। उसकी जो कल वीडियो आई है तो उसने बाजवा का नाम लिया है कि बाजवा को कॉल आई है, ये नहीं बताया कि किस मुल्क से कॉल आई है। तो ये सऊदीया के साथ तल्लुकात बुशरा बीवी खराब करना चाह रही है या आप लोग खराब करना? नहीं, उन्होंने कहा है, आप देखें ज़रा फिर सुन लें। और दूसरा ये नहीं, उन्होंने कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं। अगर आपको शक है तो आप उनसे डायरेक्ट जो है दूर कर लें। मुझे कोई शक नहीं है यहाँ पे किसी बंदे को बैठे कि मैं इसमें शक नहीं कि सऊदी अरेबिया की तरफ इशारा है। सवाल यार को थोड़ा सरा थे बार्डर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, क्या आप उससे मुतमईन हैं? और दूसरा, साथ साथ जो मतलब वहाँ पे आपने बात की कि जो लोग वहाँ से आए हैं वो PTI के लोगों के साथ घरों में रहते हैं,
तो साबिक जनरल फैज हमीद जंग बेचता था टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो क्या ये लोग पीटीआई लेके आए हैं या मतलब फैज हमीद लेके आए हैं? फैज़ हमीद और पीटीआई में कोई फ़र्क है? मुझे बता देना। मतलब एक ही चीज़। नहीं, एक ही चीज़ है ना। चलो बड़ी आपने बिल्कुल आपने मुझे इंडोर्स कर दिया मेरी बात, तो एक ही चीज़ है। देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फैज़ हमीद के बगैर जो है वो इमरान खान की पैदाइश ही नहीं सियासी हो सकती थी, वो दाइए की उन्होंने। अरफान रजा साहब डांस से सर सर ये जो पहले घड़ी वाला इशू उठा था, इस पर हमारी हुकूमत ने बहुत शोर किया कि तोशाखानात का ये बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम कर दिया, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या जिसने तोहफा दिया था कोई रिएक्शन उधर से नहीं आया, ये हमें पता नहीं चला। देखें, अगर हमको चवले मार रहे हैं तो वो उनको ज़रूर शामिल करते हैं उस चवलों में। नहीं सर, अभी इस मामले में भी सऊदीया का कोई रिएक्शन भी आया है आपके पास? देखें, बात सुने, ये उनको रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़े मौकर अदारे से आपका ताल्लुक़ है। ये लोग इंटरनेशनली जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते उनका नहीं, हम तो हमें तो कम से कम वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमने अपना घर तो ठीक करना है ना, ताकि लोग जो है जो 4 पैसे हमें दे रहे हैं, कोई इमदाद कर रहे हैं अच्छे बुरे वक्त में, वो लोग हमसे नाराज़ ना हों। उनके नाराज़गी के तरीके हैं को टूटियाँ बंद कर देंगे, उनको बयान देने की क्या ज़रूरत है? ख्वाजा साहब, नवीद अकबर साहब, ख्वाजा साहब, इस सारे उसमें ये धरने भी होते हैं, ये मुजाहरे भी होते हैं, अवाम पिंडी और इस्लामाबाद के रूल गए, अवाम को भी कुछ सोचे। हुकूमत कंटेनर लगा देती है, हुकूमत रास्ते बंद कर देती है, और अगर देखें बच्चे तालीमी इदारों में देखें, इट इज़ ए लेसर ईवल। ये ईवल है, मैं बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ। इट इज़ ए लेसर ईवल। अगर उनको खुली छुट्टी दे दिया है तो वो तो हमलावर हो रहे हैं। देखें, आप कभी भी दुनिया की हज़ारों साल की तारीख में जब भी कोई हमलावर होता है, आपको उसके अगेंस्ट जो है अपनी कोई डिफेंस जो है स्ट्रेटजी जो है, ये जो आप कह रहे हैं ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी है ना, तो उसको उनको खुला छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पे वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, हम जलगार कर रहे हैं, हम लश्कर लेके आ रहे हैं। उसको कहीं तो आपने दफाई जो है वो लकीर खींचनी है ना आपने। सर, एक रास्ता उन्हें दे देने में क्या हर्ज है कि बजाय कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से हिसार कायम कर लिया जाए और परिंदा भी परेशान हो सके, तो एक रास्ता दे दिया जाए। अब ये वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लें। ये कल मैंने टीवी पे भी कही है, उनको ये बात डायरेक्टली कही गई है गंडापुर साहब को। उनको कहा गया है जी कि जब आप जलसे कर रहे थे, पुरअमन जलसे कर रहे थे, आप कानून हाथ में नहीं ले रहे थे, आप हमले नहीं कर रहे थे, जलगारे नहीं कर रहे थे, लश्कर लेके नहीं आ रहे थे, आपको जलसे करने दिए गए। बानी पीटीआई ने एक नहीं दर्जनों जलसे किए इक़्तिदार की महरूम के बाद, जब तक वो कैद में नहीं हुए, जो भी बीच में अरसा था। ये उनको बताया गया है और गंडापुर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा उस तरह करें। मेरा मतलब है कि पंजाब में आपने जलसा करना है, खलकत आप सारी के पीछे लेके आ रहे हैं, आप करें, पेशावर में जलसा करें, बन्नू में जलसा करें, आप पारा चिनार में जलसा करें, स्वात में करें, डेरा इस्माइल खान में करें। वो पब्लिक यहाँ अगर आप जलसा करना चाहें, पंजाब से लोगों को जो है वो उसको रिक्रूट करें या उनको मोटिवेट करें कि वो आपके जलसे में। यहाँ की लीडरशिप जो है उनकी वो नहीं जलसे में आती, वो पेशावर से आती है गाड़ी में बैठ के, उसी गाड़ी में वापस पेशावर चली जाती है लीडरशिप जो है। ये उनको कहा गया है परसों मीटिंग के अंदर कि आप ज़रूर जलसे करें, 100% जलसे करें, लेकिन यह है कि आप खलकत और सारी गवर्नमेंट मशीनरी और क्रेनें और ये सारी उठा के साथ लेके आ रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और कथित तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। मैं भी सोचता रहना है वैसे जो जिस तरह ताबेदारी उस मीटिंग भी करते पे संद शक पैदा है वैसे। खुरम शहजाद साहब एपीपी ये बताएंगे कि बार-बार इस्लामाबाद पे हमला वफाकी हुकूमत ने 4 महीने कबल एक फैसला किया था कि पीटीआई पे बैन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे, क्या अभी वो नहीं? मुझे कथित तौर पे इस बात का नहीं पता। मैं माजरत खा हूँ, मुझे ना इस बात का पता है। बिल्कुल मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्ट भी आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता। वज़ीर इत्तलात ने सर हाँ? अनाउंस किया वज़ीर इत्तलात साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुझे नहीं पता। आई बैग योर पार्डन, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि जी 4 महीने अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उस एग्जिस्ट नहीं करती थी चीज़। आखिरी सवाल एक्सप्रेस से खालिद महमूद एक साहब। सवाल इधर से। जी हुक्म। बार इस्लामाबाद पर अटैक करते हैं, तो क्या कोई गवर्नर राज की वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है? देखिए, मैं इस वक्त तो जिस तरह मैंने अभी इन्होंने बात की है, मुझे वो उस ऑप्शन का भी नहीं पता था, इस ऑप्शन का भी मुझे नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल